आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली आयत में ग़ज़वा उहद का पूरा मंज़र कशी हो गई थी। अभी तो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं, डिटेल पिछली सारी बयान हो चुकी थी। बहरहाल जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा करेंगे। इस्तुस्इदूना वला तलबूना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उखराकुम मा असाबकुम गम्मन बिगम्मिन कै ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम व मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अगली आयत, सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादि गम्मिन अमना नुआसन यग़शा ताइफ़तुम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्महुम अनफुसहुम यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैर हक़्क़ि ज़न्न जाहिलिय्या। उस वक्त को याद करो, नबी सल्लल्लाहु सहाबाए कराम को अल्लाह तबारक व तआला खिताब कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम भागे जा रहे थे। तस्इदूना, तुम भागे जा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तुम्हें आवाज़ें दे रहे थे और फरमा रहे थे कि वापस आ जाओ, मैं इधर हूँ, और ताकि तुम्हारी हौसला अफजाई की जाए जो दुख तुम्हें पहुँचा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुख के ऊपर दुख पहुँचाया, गम के ऊपर और गम दिया, ताकि पहले वाले छोटे गम को तुम भूल जाओ जो तुमसे गलती हो चुकी है। ये भी अल्लाह का ख़ास इनाम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक गम को, जब कोई बड़ी तकलीफ़ होती है तो छोटी तकलीफ़ भूल जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर जब फैली तो सहाबाए कराम को अपनी तकलीफ़ और माल गनीमत की ज़ाया होने का जो दुख था वो सारा भूल चुके थे, और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ गई और वो रोने धोने लग गए, और उन्हें समझ आ रही थी कि वो ज़िंदगी का सबसे कीमती और बड़ा असासा ज़ाया कर चुके हैं। इससे बड़ा क्या दुख होगा जो उन्हें सहना पड़ेगा। ये गम ऊपर गम के फिर बर्दाश्त किया, अल्लाह तबारक व तआला ने बर्दाश्त करवाया तुम्हें। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर मैंने तुम्हारे लिए आसानी की और तुम्हारे दुख को बहलाने का ये सामान किया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर ऊँघ नींद की, कुछ जो लोग थे उन पे नींद का गलबा हो गया और नींद मुसल्लत कर दी। नींद मुसल्लत करने का ये मतलब था कि तुम तकलीफ़ को या गम को या दुख को या अपनी ज़्यादती को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और जब तुम भूल जाओ तो कुछ लोग तो नींद के बाद ताज़ा दम होके उठे और वो सोचने, ताकि सोचने समझने के काबिल हो जाओ, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपने अहकामात से और अपनी इस जो तुम्हें झंझोड़ा गया है इसकी वजह बता सके और तुम सुनने और समझने के काबिल हो जाओ। तो और फिर ये कि तुम देख सको, कुछ सहाबाए कराम की हालत ये हो गई थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखा लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा और बाहयात उनके पास मौजूद है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को देख के बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे और अपने आप को मारने पे तुले हुए थे। तो इस सूरत हाल को संभालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर नींद का गलबा तारी किया, और जब नींद का गलबा तारी हुआ तो ताकि जब वो कुछ देर फ्रेश होके उठें और उन्हें वो सोचने समझने के काबिल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी हिकमत से आगाह करे और उन्हें उनकी ज़्यादती से आगाह करे और वो ज़्यादती को मानने के काबिल हो जाए। ऐसा ही हुआ, नींद का एक गलबा तारी हो गया उन पर। जब नींद से उठे कुछ सहाबाए कराम, तसल्ली हुई उन्हें, तो उन्होंने देखा कि जब वो नींद से बेदार हुए तो कुछ लोग सोचने समझने के काबिल हो गए थे जो वाकई जिनसे गलती हो गई थी। ये वही लोग होते हैं जिन्हें गलती का एहसास उन्हीं को होता है जो मुखलिस और
वफ़ादार होते हैं। कुछ लोग वफ़ादार थे, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के तसल्ली हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई हम में मौजूद है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें माल गनीमत के खोने का डर नहीं हुआ। उन्हें बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाया, एक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हमारे दरमियान मौजूद है, और दूसरा उन्हें इस बात पे गम हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे वक्त पे लब्बैक नहीं कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उन्हें बुलाते रहे और उन्हें परवाह नहीं थी, और वो भागे जा रहे थे और ये समझ रहे थे कि उन्हें झूठ बोल के बुलाया जा रहा है, नबी दुनिया में नहीं रही। उन्हें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ। फिर कुछ लोगों को ऐसा भी था, समझने के काबिल हो चुके थे कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मौजूदगी में हमारी एक छोटी सी गलती से किस कदर तकलीफ़ से गुज़रे हैं। फिर कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ कि उन्हें अपने किए पे नादम हुए और शर्मिंदा हुए कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि वो इस दर्रे को नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने उसको छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाया, और अब वो परेशान हो रहे थे इस पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ज़िद पे अभी तक अड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि हमारा इसमें कसूर क्या है, हम तो एक ज़रा भी आगे पीछे नहीं हट सकते, नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। ये अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था और हमें दरमियान में डाल के मुलव्वस कर दिया गया, और हम इसमें सामने हो गए, शो हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला को ये मंजूर था, सो इसमें हमारा कसूर नहीं था। क्योंकि ये वो लोग थे जो कि ज़िद्दी और हट धर्म लोग थे, और जिनका मकसद और मंशा ही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जहाद करना नहीं था, बल्कि उनकी मकसद और मंशा माल गनीमत थी। और वो माल गनीमत से हाथ धोने के बाद, माल गनीमत लुट जाने के बाद, माल गनीमत वापस हो जाने के बाद, वो अपनी बजाय इसके कि इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ वो उन्होंने नबी की नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, और जिस वजह से वो ग़ज़वा में आए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ, वो बजाय इसके शर्मिंदा होने के वो और निडर और बहादुर होके कह रहे थे कि हम इसमें कसूरवार है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बुलाया और फ़तह की यकीन दहानी करके बुलाया, और शिकस्त में बदल दिया हमारी फ़तह को, और माल गनीमत का लालच दे के बुलाया, और अभी हम जो अपना था वो भी लुटा चुके, हमारे पास कुछ नहीं रहा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसूरवार समझ रहे थे, और वो कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमें बुला के लाए थे, फ़तह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह तबारक व तआला को पता था कि हमारी शिकस्त हो रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान उहद में बुला के हमें शर्मिंदा करने का मकसद नहीं मालूम होता, इसलिए वो अपनी ज़िद पे कायम थे। तो जो इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो गलती करे और गलती पे अड़ जाए, हाँ वो मुस्लिम हो, मोमिन हो, वली हो, नबी हो, आम मुस्लिम हो, आम इंसान हो। जब गलती करें तो गलती का एहसास हो जाए तो फ़ौरन उसका अज़ाला करें और इस्तग़फ़ार करें, और गलती को मान लेना सबसे बड़ी नेकी है। अपनी गलती को मानें और गलती को आइंदा ना करने का अहद करें, और उस गलती से सबक सीखें, ना कि गलती पे अड़ जाएं। गलती पे अड़ जाना सबसे बड़ी गलती होती है, और गलती पे अड़ जाने वाला हमेशा नाकाम रहता है, और उसको अल्लाह और रसूल की नाफरमानी होती है। और सबसे बड़ी कबीरा गुनाह ये नहीं होता कि कोई कबीरा गुनाह कर दे और फिर वो कबीरा हो गया और वो उससे बख्शिश की गुंजाइश ही नहीं है। बख्शिश की गुंजाइश कबीरा गुनाह में मौजूद होती है, लेकिन कबीरा गुनाह में जब तौबा ना करे तो, गलती पे अड़ जाए तो, लेकिन जब कबीरा गुनाह का एहसास हो जाए, शर्मिंदा और नादिम हो जाए और तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, तो फिर गलती गुनाह नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक बख्श दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और सही पढ़ने और सही अमल करने की और उस तरह दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है, और अच्छे लोगों में शामिल